अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी हकीकतें खुलकर सामने आ गई हैं। जो लावा एक साल से पक रहा था, आखिर वो फट गया। ऐसा फटा कि ISPR को भी कहना पड़ा कि ये दिन स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत अभी मिठाइयाँ ही तकसीम कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ बुलाया और हैप्पी टू सी यू के साथ अपना मेहमान बना लिया। और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एक केस में उनको जमानत दे दी। और इसके ऊपर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सहूलत कारी हो तो फिर ऐसी हो। लेकिन अब हुकूमत परेशान है, काबीना के इजलास हो रहे हैं, आगे क्या होगा। मंडे के रोज़ बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले आ सकते हैं। अब आगे का सियासी मंजरनामा क्या होगा, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे नजम वली साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। नजम वली साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे नसीम सदीकी साहब, जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद पब्लिक TV भी हैं और सीनियर तज्जियाकार भी हैं। नसीम सदीकी साहब, आपको भी वार्म वेलकम। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ डॉक्टर फरजाना साहिबा आपसे, और ये बताइएगा, क्या हुकूमत में ताकत नहीं है, हुकूमत की रिट ख़त्म हो गई है कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद से उसको रिहाई मिलना हर सूरत होती है, और रिएक्शन के तौर पर जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन दिया, PTI के कारकुनों ने दिया, चाहे वो अवाम ने भी ही दिया, तो इसका मतलब यह है कि रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि कोई भी आकर इस तरह की रिट को चैलेंज करेगा और हम घुटने टेक देंगे। मैं इस बात को इस तरीके से लेती हूँ कि हुकूमत की रिट जो है वो चैलेंज की गई है उन शरपसंद अनासर की जानिब से जिनको हम पहले TTP कहते थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते थे। पाकिस्तान के अंदर कोई जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनकी इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं आई। हमने वेरी रिसेंटली देखा, पिछली गवर्नमेंट में नवाज शरीफ साहब को अदालत ने बाहर निकाल दिया, प्राइम मिनिस्टर की सीट से डिसीट कर दिया, और वो इस्लामाबाद से बड़ा मेजर मैसिव उन्होंने एक क्राउड के साथ वो लाहौर आए थे। आपको याद होगा गुजरांवाला में खड़े लोग तल धरने को जगह नहीं थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी को प्रवोक नहीं किया गया। ये जो खान साहब की सियासत है, जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले एक साल से वो अदालतों से आंख मचोली खेल रहे थे, और अल्टीमेटली फिर उनको नवंबर में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अटैक हो गया है। मैं तो खैर उस अटैक को सस्पिशियस समझती हूँ, क्योंकि वो अटैक जो है उसके मुतल्लिक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि उसकी रियलिटी को चैलेंज करते हैं कि वो रियलिस्टिक था भी कि नहीं। तो वो एक लगा के बैठे रहे। आपको याद होगा वो उन्होंने नीले रंग का चढ़ाया हुआ था, ऊपर एक प्लास्टर चढ़ाया हुआ था, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल 20 दिन चढ़ता है अगर हड्डी भी टूटी हुई हो। तो वो उसके बाद जब अल्टीमेटली उनको उतारना पड़ा, तो वो व्हील चेयर पे तो अभी भी थे। ये तो नैब की गिरफ्तारी के बाद अब वो अपने पाँव पे चलने लग गए। तो वो उन्होंने जो फिर उसको उतारना पड़ा, तो वो अदालत के ऊपर जत्था लेके गए। उन्होंने अदालतों को पैगाम दिया कि ऐसी की तैसी कर देंगे, एक जत्था चला जाए अदालत के अंदर और वो जाके कहे कि जाके मुझे बेंच वार्म वेलकम किया गया और उनको बिठाया गया और उनको एक एक करके जमानत दी गई। इस ऐसा लग रहा था कि जैसे हम तो सिर्फ आपके लिए बैठे हैं, आप तो इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। इवन कि आप हुकूमत मांगे, वजीर आजम की कुर्सी मांगे, तो आइए बैठिए उस कुर्सी के ऊपर। वही मैं उसी बात की तरफ आ रही थी आलिया के। देखें, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया का किरदार शर्मनाक तरीन रहा है, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है, और मैं बिला मतलब बरमला ये कहूँगी कि ये वही अदलिया है जिसने पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़मों को भी तख्तेदार पे लटकाया, जिन्होंने बेगुनाह वज़ीर आज़मों को जेल के अंदर भेजा। और ये वही अदलिया है कि वो बंदयाल साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू, और जाते हुए कैसे हम विश यू गुड लक। वो वाला केस जो कि 60 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम के रुपए का है, और वो ओपन एंड शट केस है, उसके अंदर क्या डिफेंस किया जा सकता है भाई कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा भेजा कि ये आपके मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होकर आया है और हमने अपना शेयर काट लिया है, बाकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा। उसमें तो अभी तक उसके वारंट को भी चैलेंज नहीं किया गया और अदालत ने उसको भी हाथ नहीं लगाया, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पर उनको ये रिलीफ मिल गया। चले टेक्निकल बुनियादों पर एक सिर्फ बात देखिए, जब आप रिमांड पे होते हैं तो कौन सी अदालत देती है रिलीफ देती है, कौन सी अदालत जमानत देती है? तो ये चीफ जस्टिस ने बिल्कुल पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है। मैं इसको बिल्कुल ऐसे कहूंगी, ये रीराइट नहीं किया, ये तोड़ा है। और ये तोड़ा उन्होंने पिछले साल मई में भी था, और एक्चुअली क्राइसिस पिछले साल मई में जनरेट किए गए और इसी चीफ जस्टिस की वजह से जनरेट हुए, और वो आज तक जारी हैं। राइट। नजम वली साहब, क्या ये हुकूमत जो है इतनी नाकाम हुकूमत है कि रिट कायम नहीं कर सकती और आखिर अदालतों में इमरान खान साहब जमानतें ले लेते हैं? नजम अली साहब, है इसमें हुकूमत के पास आईनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस जो हैं कम होते चले जा रहे हैं।
जहाँ तक जमानतों की बात है, तो अगर एक इदारा और अदलिया अगर इमरान खान साहब को मुसलसल रिलीफ देती चली जा रही है और बहुत सारे ऐसे फैसले हो रहे हैं जिनके सही होने पे, दुरुस्त होने पे उंगलियां उठाई जा सकती हैं, उनको ज़ेर बहस लाया जा सकता है कानूनी माहिरीन की तरफ से, तो फिर उसके बाद हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती जब तक अदलिया उसके साथ खड़ी हुई है। असल मसला कुछ और है। मसला ये है कि इस वक्त हमारी तकसीम और हमारी धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी हुई है, और जो धड़े हैं उसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो एक धड़े का फेस है और जो दूसरी तरफ इमरान खान दूसरे धड़े का फेस है। दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। लड़ाई कहीं और की है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है सियासतदान हमेशा की तरह आलाकार बन रहे हैं, टूल बन रहे हैं। और नजम वली साहब, कहा तो ये जा जो रहा है भी कि सियासतदानों ने और इस वक्त की पीडीएम की हुकूमत ने इदारों को इस वक्त अपना आलाकार बनाते हुए अवाम के साथ लड़ा दी है, ये बात की जा रही है। देखिए, अवाम के साथ लड़ाई वाली बात कोई नहीं है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो कुछ किया गया है उसकी तो किसी तौर पे हमायत नहीं की जा सकती कि अगर वो जिन्ना हाउस पर गए हैं, अगर वो GHQ गए हैं, अगर वो मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, तो वो जो है उसकी तो बिल्कुल हमायत नहीं की जा सकती। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई तशवीशनाक है। और आज जो कि कैबिनेट में ये बात भी हुई इमरजेंसी लगाने के हवाले से, क्योंकि हुकूमत, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हुकूमत के पास ऑप्शंस कम होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर हुकूमत अगर इमरजेंसी लगाने की तजवीज़ मुस्तरद हुई है तो ये उसकी नजम वजह वली ये साहब, नहीं। ये कहिए कि हुकूमत का एक एक ऑप्शन फेल होता जा रहा है, अगर ये कह ले तो ज्यादा सही है। जी हाँ, जी हाँ, जिस तरह दबाव बढ़ा रहे हैं इमरान खान साहब और जिस तरह के दबाव में मुख्तलिफ एंटिटीज आ रही हैं, तो उससे तो मुझे आने वाले दिन अच्छे नहीं लग रहे। और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जब हम एक आईनी और कानूनी इमरजेंसी से निकल रहे हैं कि वो नहीं लगा पा रही हुकूमत, तो इसके नतीजे में कोई ऐसी इमरजेंसी ना लग जाए जो गैर आईनी और गैर कानूनी हो। अच्छा, तो ये इमरजेंसी के माजी ऊपर में भी बहुत सारे किरदार हैं जिनका शामिल होना बहुत जरूरी है। ऐवान सदर है यानी कि, लेकिन उसके ऊपर मैं आती हूँ कि वो किस तरह से मुमकिन नहीं, हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरजेंसी के ऊपर तो ईवान सदर का आना जरूरी है। इसकी वजह से जो एक आईनी इमरजेंसी है वो तो नहीं लग सकती। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक गैर कानूनी और एक गैर आईनी इमरजेंसी के निफाज की, जिसको हम मार्शल भी कह सकते हैं किसी तरह, या माजी में वो मार्शल की सूरत में लगती रही है। हाँ। अब हो सकता है वो किसी और सूरत में लगे। तो राइट। जब आप आईनी और कानूनी रास्ते बंद कर देंगे और किसी हुकूमत को और किसी शोबे को, किसी को भी आप दीवार के साथ लगा देंगे, तो उसका नतीजा बड़ा खतरनाक निकल सकता है। राइट। और जी ठीक है, नजम अली साहब साथ रहिएगा। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ है, मैं चाहूँगी नसीम सिद्दीकी साहब इसके ऊपर इनिशियली कमेंट कर दीजिए कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी और उसके बाद रिहाई है, क्या इमरान खान साहब का जो जादू है वो सर चढ़कर बोला है और इसके सामने हुकूमत हो, इदारे हों, सब ने घुटने टेक दिए, ऐसा ही है और अब कोई माई का लाल इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता? देखिए, इमरान खान की एक झलक देखने को आज भी लोग तरस रहे होते हैं। टीवी चैनल्स का ये हाल होता है कि वो जिस तरह इमरान खान को दिखा रहे होते हैं कि किसी तरह फुटेज मिल जाए, किस तरह खान साहब आगे जा रहे। खान साहब को इतना बड़ा तो पहले क्रिकेट में बनाया था, अब मीडिया ने बना दिया और अब भुगते इस बात को। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जो असल मसला है वो एडवेंचरिज्म का है। जब तक इस मुल्क से एडवेंचरिज्म खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। देखिए, हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। मोहतरमा फजाना बैठी हुई है, मेरा भाई नजम बैठा हुआ है, हमारे ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से तो सबको प्यार है ना। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। अब थोड़ी सी मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। ये असल मसला जो इस मुल्क में बिगाड़ ताज़ा तरीन जो पैदा हुआ है वो पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था, जब आपने एडवेंचरिज्म किया। सबको पता है कि पीडीएम टूट फूट का शिकार थी। आपने पीडीएम को इकट्ठा किया। हमारे मुल्क में साइंसदान बहुत है जो नए नए तजुर्बे करते रहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। एक तजुर्बा किया गया जिसमें पीडीएम को झोंका गया। हालांकि इमरान खान साहब की अच्छी कारकर्दगी नहीं जा रही थी, उनका ग्राफ नीचे हो रहा था। एक साल वो और काम करते, अच्छा परफॉर्म करते तो उनको कुछ सीटें मिलती, बुरा परफॉर्म करते वो हार जाती, पीडीएम जीत जाती। पीडीएम को आपने मुश्किल हालात में डाल दिया। फिर इस मुल्क में, दुनिया के हर मुल्क में आइन और कानून होता है। जब आप आइन और कानून की पासदारी नहीं करेंगे, मसाइल खराब होंगे। यही चीफ जस्टिस थे, इन्हीं का बेंच था जब डिप्टी स्पीकर पीटीआई के कासिम सूरी साहब ने
आइन से रूगर्दानी करते हुए उन्होंने कहा कि वोटिंग नहीं होगी, खिलाफ साजिश आ गई। लेकिन चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया। उन्होंने कहा आप आइन से बाहर नहीं निकल सकते। आइन कहता है कि आप 14 दिन के अंदर वोटिंग कराएं। वो वोटिंग हुई और ये पीडीएम की हुकूमत मार्जे वजूद में आई। अभी भी मसला आइन और कानून से रूगर्दानी। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील की गई, क्लियर कट आइन कहता है कि 90 रोज में आप इलेक्शन कराएं। आप बाकी सब जो प्रिविलेजेस एंड पर्क्स है वो एंजॉय कर रहे हैं। आपने फौरन निगरान हुकूमतें बना दी, अपने पसंद के वजीर आला ले आए, अपने पसंद के वुज़रा लगा दिए, सब चीजें हो रही हैं। नहीं हो रहा तो आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवा दिए जाते तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। कोई आज जीत जाएगा, कोई हार जाएगा, कल कोई और जीत जाएगा, दूसरा हार जाएगा। इसको जब आपने अना का मसला बनाया, ये सबने बनाया, नसीम सिद्दीकी सबने बना लिया मसला। जी, सबने ये मसला बना लिया ना, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इमरान खान सबको देख लें, वो कहाँ पीछे हटने को तैयार है? नहीं, क्यों पीछे हटने को तैयार नहीं? जो आइन कहता है आप वो करें, ना मेरी माने ना आपकी माने। आइन जो कहता है उसको माने। जब आप आइन से रूगर्दानी करेंगे तो फिर आपके मुल्कों का यही हशर होगा जो हमारे मुल्क का हो रहा है। अफरा तफरी फैल रही है, शरपसंदी हो रही है, इदारों पे हमले हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं और आप तो जिम्मेदार नहीं है ना। जिम्मेदार वो लोग हैं जो कुछ कर सकते हैं, जिनके हाथ में बहुत कुछ है, जिनके हाथ में हुकूमत है। वो लोग अगर इन चीजों को नहीं समझ रहे, अब जिस तरह पीर को अच्छा, मैं नसीम सिद्दीकी साहब इसके ऊपर आती हूँ, मुझे कमेंट करिएगा। हुकूमत डर गई, सब खौफजदा हो गए। आप समझ रहे हैं कि मैं किस किस को कह रही हूँ? कौन कौन खौफजदा हो गया? आवाम की पॉपुलैरिटी और पीटीआई के कारकुनों से, इसलिए कि इमरान खान के साथ जो है वो सुलहनामा हो गया, उसको रिलीफ दे दिया गया, डील कर ली गई। आपको लगता है या सिर्फ एक हल्का ही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुकूमत क्वेश्चन मार्क करती है, सिर्फ वहाँ से रिलीफ मिला है और कहीं से कोई डील नहीं हुई? मरियम नवाज जो है वो सजा याफ्ता है, उनको रिलीफ मिला हुआ है। उनके वालिद साहब सजा याफ्ता है, उनको लंदन भेजा हुआ है। साद रफीक के ऊपर बहुत बड़े बड़े केसेस थे, वो भी बाहर है। अब जो हमारे इस वक्त मौजूदा वजीर आजम है, उनके ऊपर टीटी के अरबों रुपए के केसेस थे, वो सब माफ है। वो रिलीफ अदालतों से मिला हुआ है। आसिफ अली जरदारी के ऊपर फेक अकाउंट्स केसेस थे, वो भी, उनको भी रिलीफ मिला हुआ है। तो एक इमरान खान की बात क्यों हो रही है? यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो अमीर है, जो ताकतवर है, उसको रिलीफ मिल जाता है। इसमें तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है तो कोई बड़ी हैरानकुन बात होगी। इस मुल्क में हमने देखा कि वीडियो के अंदर ताकतवर के लिए कानून है। ठीक है, राइट, आपका बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त हो गई। ताकतवर के लिए कानून है। मुझे यहाँ पे ब्रेक नहीं है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस वक्त जो पीडीएम की और हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, इमरान खान की इस ताकत को काउंटर करने के लिए क्या सियासी हिकमत अमली मौजूद है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। मैं इस बात पर आऊँ कि हुकूमत क्या स्ट्रेटजी बना रही है। आज काबीना के 2 सेशन हुए और एमरजेंसी पर गौर किया गया कि मुल्क में एमरजेंसी लगाई जाए, लेकिन ये फैसला ताहाल नहीं हो सका। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर एमरजेंसी की ऑप्शन पर गौर किया जाता है या लगाई जाती है। शायद इसीलिए फैसला नहीं किया गया। लेकिन पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मंडे के रोज़ धरने का, एहतजाज का ऐलान किया है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर फरजाना साहिबा, क्या इस अदालतों के सामने या सुप्रीम कोर्ट के सामने आप धरने का ऐलान कर दें? क्या सिर्फ इसलिए कि मंडे के रोज बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ चुकी हैं कि 14 तारीख संडे को ख़त्म हो रही है, जो कि इलेक्शन करवाने की लास्ट डे है, वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद से ये 15 की डेट को यानी कि मंडे के रोज सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाने के हवाले से कोई बड़ा फैसला दे सकती है, इसलिए पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का रुख कर लिए? मेरे ख्याल में ठीक है, ये करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर इमरान खान साहब भलवाई डलवा के और कोर कमांडरों के घरों पे हमले करके और जीएचक्यू में हमले कर सकते हैं, तो फिर बाकियों को भी हमले तो नहीं लेकिन अपनी स्ट्रीट पावर शो करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं वो कहते हैं वेलकम इमरान खान साहब, आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद वो जिस तरह से ये इलेक्शन के हवाले से उन्होंने फैसला जो है वो 9 का बेंच बना, उसमें से 2 जजेस जो हैं वो निकल गए और उसके बाद 7 में से 3-4 का फैसला जो था उसको महदूद करते करते वो
2-3 पे ले आए और उन्होंने अपना फैसला जो है उसको इम्पोज कर दिया, जबकि बाकी जजेस ने अपने फैसले अपलोड किए और उस हवाले से बाकायदा डिटेल्स सामने आई। अच्छा, अगर उसको चीफ जस्टिस नहीं मानते तो फिर चीफ जस्टिस के सामने धरना करना बनता है, मैं समझती हूँ। इस हवाले से बनता होगा है क्या? चले अगर एहतजाज कर भी लेते हैं तो क्या चीफ जस्टिस को प्रेशराइज करके अपना कोई फैसला अपने मुताबिक ले सकते हैं? आर्या, मैं 2 बातें अर्ज करूंगी। अभी हमारे मोहतरम नसीम सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे कि खान साहब को रिलीफ मिलना कोई नई बात नहीं है। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से भी उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को जो है वो सजा याफ्ता है, सजा उनकी खत्म हो चुकी है, उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा खत्म कर दी हुई है, वो सजा याफ्ता इस वक्त नहीं है। दूसरी ये है कि बाकी जो थे पिछली गवर्नमेंट के हवाले से या इवन पीपल्स पार्टी के हवाले से, नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक एक बंदे को इमरान खान साहब मुंह पे हाथ फेरते थे और कहते थे कि मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं, और एक एक बंदे को आपको पता 90-90 दिन का उनका रिमांड होता था। उनकी जमानतों के बेंच नहीं बनते थे, और बेंच बनते थे तो टूट जाते थे। कोई एक ऐसा शख्स नहीं है उनके स्टॉलवार्ड्स में से, उनकी फ्रंट रो लीडरशिप में से, जो 6-8 महीने और साल जो है वो जेल में न रहा हो। ऑपोजिशन लीडर एक वक्त में पंजाब का भी वो 24 महीने अंदर रहा, वो क्या हमजा शहबाज, और शहबाज शरीफ साहब खुद भी मेरा ख्याल है 18 महीने के लगभग जो हैं वो भी जेल में रहे। और हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जिनके ऊपर केसेस बिल्कुल बोगस थे, क्या केसेस थे उनके ऊपर? भाई वो एक अमीर फैमिली है, उनके चंद फ्लैट्स को आपने पकड़ लिया, ट्रेल दो। आज हम किसी XYZ को कहें कि अपने घर की ट्रेल दो, तो वो सारे कागज जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा, और अगर कोई मिस कर देगा तो हम कहेंगे ये आपने जो है वो जालसाजी से बनाया। ये तो सबसे आसान तरीका है किसी को शिकार करने का। और इस तरीके से आपने फिर जिस तरीके से निकाला गया था और जिस तरीके से सजाएं हुई, और बाद में जजेस बोल पड़े, बाद में इन्वेस्टिगेशन करने वाले बोर्ड पड़े, वो हमें एक हवा दिखाया गया था वॉल्यूम 10, तो वो कहाँ है वॉल्यूम 10? इमरान खान साहब 3 साल 8 माह प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे रहे, दिखाते हो वॉल्यूम 10 जिसमें वो कहते थे मुल्क दुश्मनी के सबूत हैं। तो इस किस्म की जो हमने देखा है कि उसमें अदलिया आलाकार हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के चंद लोगों का, और इमरान खान जो थे वो सड़कों के ऊपर एक खिलाड़ी के तौर पे एक्ट कर रहे थे। खान साहब ऑब्वियसली मतलब जो है वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के पीछे। तो इस वक्त आप जो बात कर रही हैं, अब तो स्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है ना, अभी तो अब इसके बावजूद भी अभी मैं अर्ज कर रही हूँ, जिस तरह कल राना सनाउल्लाह ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, आई थिंक उस पर गौर करने की जरूरत है। हम बच्चे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के मारूजी हालात को जानते हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त क्या कर रही है पाकिस्तान के मुतालिक? अगर आप गौर करें तो CPEC इमरान खान ने बंद किया था। CPEC के मुआहदे इमरान खान साहब ने दे दिए थे, IMF को दे दिए थे, जो कि एक्चुअली चाइना के साथ एग्रीमेंट था कि आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो CPEC प्रैक्टिकली बंद किया। तो अभी रिसेंटली आर्मी चीफ भी आपको पता चीन गए हुए थे, पाकिस्तान के दोबारा से सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो इस वक्त CPEC जो है वो पाकिस्तान, चाइना या रशिया का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया के साथ साथ अगर आप देखें ईरान और साथ में सऊदी अरेबिया, और रीजनली और भी अभी रिसेंटली आपने देखा है कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आए हुए थे। तो पाकिस्तान बड़ा एक्टिवली इस वक्त वो चाइना ब्लॉक की तरफ जो है, और बिलखुसूस चाइनीज इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में और CPEC के हवाले से यानी कि आप ये कह रही हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के एक बार फिर फेवरेट इमरान खान हो रहे हैं। इमरान खान साहब उनके फेवरेट हैं। अभी रिसेंटली कभी आपने देखा कि अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं वो जाके एक किसी पार्टी के रात को किसी पार्टी के घर जाके बैठे, फवाद चौधरी साहब के घर क्या लेने गए थे जब पता चला कि चाइना ने CPEC जो खोल दिया? मैं स्पेकुलेट कर रही हूँ, मेरे पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हमने यही देखा है कि जिसके मुतालिक कोई लीडर ज्यादा बोल रहा होता है, एक्चुअली वो उन्हीं का एजेंट होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन जो है, जो बैकअप मैं जो बात कर रही थी कल राना सनाउल्लाह ने कही, और उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, वो ये थी कि लोकल अदलिया बनी हुई है सूरतकार, और साथ में इंटरनेशनल बैरूनी हाथ जो है उसको आप बिल्कुल निकाल नहीं सकते। और मुझे तो बहुत सारी राइट नजम जी, ठीक है। नजम वली साहब, आपको क्या लगता है कि PDM अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज भी कर लेती है तो मंडे के रोज जो एक्सपेक्टेड है कि कोई बड़ा फैसला हुकूमत के खिलाफ, इवन के कंटेम्प्ट भी लग सकती है, ऐसे किसी फैसले को रोक सकती है? देखिए जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों फरीक जो है वो इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, और मौलाना की तरफ से जो आज प्रेस टॉक की गई और उसके बाद जो ऐलान किया उसमें किया गया कि हम वहाँ पर धरना देंगे, तो इससे मामला जो है यकीनी तौर पे ज़्यादा ख़राब होंगे और ज़्यादा आपस में नफरतें बढ़ेंगी। जो सूरत हाल इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से रही, उनकी रिहाई के मौके पर जो फायरिंग और जिस तरह जो सारी चीज़ें, देखिए मैं समझता हूँ कि मामला जो है ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा इदारा और कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है
जिस पर ट्रस्ट किया जा सके, जिसके साथ चला जा सके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं मुज़ाकरात करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर खुद हुकूमत का, पीडीएम का, उन तमाम जमातों का एतमाद नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं। वो समझती हैं कि उनको गैर मामूली तौर पे रिलीफ दिया जा रहा है और ये दुरुस्त भी है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इमरान खान जो है वो 1 रोज 2 रोज भी जेल में रहने के लिए तैयार नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में हमने देखा कि जब ये बात की जाती है कि जनाब फलां को भी रिलीफ मिला, फलां को भी रिलीफ मिला, तो ये भी तो देखें कि उनको रिलीफ किस वक्त मिला, वो कितना अरसा जेल में रहे। इमरान खान और उनके साथी 2-3 रोज से ज्यादा जेल में रहते ही नहीं है। और इमरान खान जो है गिरफ्तारी से जिस तरह बचते हैं और जिस तरह उनको आउट ऑफ द वे जाकर रिलीफ मिलता है, वो सारे का सारा एक सवालिया निशान तो मौजूद है। और अदलिया की जानिबदारी के हवाले से वो इतराज़ात बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तो ये कहा जा रहा है ना कि सहूलतकार चलें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लेकिन अब इमरान खान की गिरफ्तारी और जो ऑडियोज आ रही हैं, क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं ना कहीं इमरान खान सब को कोई यकीन दहानी करवा दी गई है, कहीं ना कहीं वहां पर भी कोई डील हो चुकी है, इस हुकूमत को घर भेजने की तैयारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए हो सकती है? ये सारी स्पेकुलेशन जो चल रही है, ये तो पुरानी बात है ना, ये तो पुरानी चीज है। और बहुत सारे लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जब वो 14 मई के इंतखाबात वाले केस को देखते हैं तो वो इस पर तनकीद भी करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से पर सवाल भी उठाते हैं, हालांकि उनके बड़े हमायती हैं, लेकिन वो सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि क्या वजह है कि अभी तक हुकूमत को घर क्यों नहीं भेजा गया? ये सुप्रीम कोर्ट जो पहले भी वजीर आजम खाती रही है, अभी तक इसने वजीर आजम को क्यों नहीं खाया? ये तो उनका शिकवा है। और कई दफा ऐसा भी हुआ है कि इनके बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने इस पर बात भी की है कि ये क्यों नहीं वजीर आजम को नाअहल किया जा रहा। तो वजीर आजम को नाअहल करना, हुकूमत का खात्मा, ये अपनी जगह पर एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मौजूद है। लेकिन अब माजी की निस्बत एक फर्क मौजूद है कि इससे पहले जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी वजीर आजम को हज़म किया, उसको नाअहल किया, उसको बाहर भेजा, उसको फांसी पे लटकाया, तो उस वक्त की फौज जो थी, या एस्टेब्लिशमेंट कह लें आप, वो उसके साथ थी। इस वक्त तो अदलिया खुद एक एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ फौज जो है वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के पीछे हमें नजर नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि आज जो फैसला दिया गया वो पाकिस्तानी फौज के लिए हरगिज कोई सुकून का बायस, फख्र का बायस, इत्मीनान का बायस वो नहीं हो सकता। 1 रोज पहले GHQ पे हमले होते हैं, 1 रोज पहले कोर कमांडर का घर जलाया जाता है, 1 रोज पहले जो हमारे शोहदा की यादगारें हैं उन पर हमले होते हैं, और अगले रोज जो है इमरान खान उसके बावजूद रिलीफ ले लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये तो एक बड़ी ही अनप्रेसिडेंटेड सी बात है, ऐसी बात है जो माजी में कभी नहीं हुई। अगर चाहिए इमरान खान साहब का एक शख्सी रिलीफ है, ये रिलीफ जो है पूरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का नहीं है। मेरे ख्याल, मेरा अंदाजा जो है इस वक्त कम से कम कोई 3,000 बंदा तो पकड़ा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8-10 हज़ार की बात करती है, वो लोग तो अभी अंदर हैं। इमरान खान साहब बाहर आ गए हैं, तो इमरान खान साहब का बाहर आना एक इलामती तौर पर उस पार्टी के लिए जिसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी की है और अजीबोगरीब किस्म की दहशतगर्दी की है, वो काम किया जो दुश्मन की फौज कर सकती थी। मैं आप यकीन कीजिए, मैं कल जिना हाउस में मौजूद था, ये इनकलाब आ गया, उनके टर्की का मंजरनामा आ गया। वो तो ये आप मैं आलिया कल जिना हाउस में मौजूद था, और जब मैं कैंट गया तो मैंने CST को देखा, मैंने MES को देखा, उसके बाद मैं जिना हाउस गया। अब यकीन कीजिए कैंट का हाल ऐसे था जैसे यहाँ पर किसी दुश्मन फौज ने हमला कर दिया हो। यहाँ पर जिस तरह CST को लूटा गया, तरफ के मालिक मुझे बता रहे थे कि LCDs और LEDs ही नहीं यहाँ से, और मोबाइल फोन ही नहीं लूटे गए, बल्कि इसके साथ साथ तो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन भी लूटी गई, और एक एक चीज लूट कर ले गए, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई लुटेरों का ग्रोह हमलावर है। फिर उसके बाद आग लगा दी गई, जगह जगह आग लगा दी गई। और मुझे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ जब मैंने जिना हाउस में मस्जिद को जले हुए देखा। आप यकीन करें कि मस्जिद को जले हुए देखकर, मस्जिद के शीशे टूटे हुए देखकर, मस्जिद के पंखों के पर टेढ़े देखकर मेरा दिल अल्लाह के खौफ से कांप गया कि ये लोग मुसलमान थे, ये लोग पाकिस्तानी थे, इनको खुदा का खौफ नहीं आया। ये क्या किया गया यहाँ पर? और ये छोटी बात नहीं हुई। आज जो कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अब जो इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जा रहा है, ये चिढ़ाया जा रहा है। खास तौर पे
ये खास तौर पे इमरान खान की वो लड़ाई लड़ी जा रही है जो पाक फौज के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, और वो जो एक खास बयानियां बना रहे हैं, और ये जो कहते हैं ना कि फौज की खामोशी कब तक रहेगी, सब्र का मुजाहरा कब तक करेगी, आखिर ये चुपका रोजा टूटेगा। यहाँ पे ब्रेक शामिल जब मौलवी साहब नसीम सिद्दीकी साहब को भी ऐड करेंगे ब्रेक के बाद। नसीम सिद्दीकी साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मंडे के रोज क्या कोई अहम फैसला आने वाला है और हुकूमत कितनी मुश्किल में है इस फैसले के मुताबिक? लेकिन एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हुकूमत इमरजेंसी का फैसला क्यों ना कर सकी, कैबिनेट के 2 सेशन हुए और ये नाकाम रहे। इमरजेंसी के ऊपर किस किस ने मुखालफत की, इसके ऊपर बहस करते हैं। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले बताइए कि मंडे के रोज़ क्या होने वाला है, हुकूमत कितनी मुश्किल में है, उससे पहले हुकूमत किस तरह से बच सकती है, अपने आप को बचा सकती है? देखिए, हुकूमत क्या, इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है। सबको मिलकर ये सोचना है कि पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर क्या निकालना है। जो हुकूमत में उसको क्या मुश्किल है, मजे आ रहे हैं। आपने देखा वजीर खारजा जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं, जहाज़ों पे फिर रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं। अपना शहबाज शरीफ साहब ने अपने केसेस माफ करवा लिए, मौलाना फजल रहमान ने अपने बेनोई को गवर्नर लगवा दिए, बेटे को मिनिस्टर लगा दी, तो हुकूमत तो मजे में है। बात ये हो रही है कि इस मुल्क के लिए कौन सोच रहा है? ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, ना ही पीडीएम, कोई भी नहीं। इनको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। और मैं थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे कर दूं, मेरी बहन फरजाना ने कहा था कि सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो सजा याफ्ता है, तो उनका केस खत्म हो चुका है। उनका केस एवन फील्ड में खत्म हो चुका है। अल अजीजिया में वो अभी भी मुजरिम है और उनको सजा है। उनको सिर्फ जो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए जो बेल मिली थी वही कंटिन्यू होती चली जा रही है। तो ये भी तो देखें ना कि लाडला लाडलियां सारे ही हैं, अमीरों के लिए कानून है। हम देखते हैं फुटेज के अंदर साहब उनको एक ही केस में सजा हुई थी, जो है वो सड़क पे दौड़ा आ रहा है गाड़ी लेके, और बिल्कुल क्लियर देखा कि कांस्टेबल को वो हिट करता है, वो कांस्टेबल मर जाता है और वो बरी होके बाहर भी आ जाता है। तो इस मुल्क में तो कानून ताकतवर के लिए। वो कहते हैं ना कि जो मकड़ी का जाला होता है उसमें छोटे छोटे कीड़े फंस जाते हैं और जो बड़े जानवर होते हैं उसको फाड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो पाकिस्तान में मसला रूल ऑफ लॉ का सिर्फ ये नहीं है कि आज इमरान खान को इंसाफ मिल रहा है या उसकी बेल हो रही है तो बस हम इसी को डिस्कस करते जा रहे हैं। 24 करोड़ आवाम है, उसको किसने इंसाफ देना है, उसको किसने रोटी देनी है, उसके बच्चों की फीस किसने देनी। कभी आवाम में जाएं और आवाम का हाल देखें कि आवाम का इस वक्त हाल क्या है। और ये जो कुछ हुआ था ना, ये अभी 9 मई वाले दिन नहीं होना चाहिए था। हम भी अपने इदारों की, अपनी फौज की बड़ी कदर करते हैं, वो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो रात को जागते हैं तो हम सुकून से सो सकते हैं। लेकिन ये हैव और हैव नॉट्स की जंग है। लोगों के पास अब खाने को नहीं है, वो जिसके पास खाने को है वो उसकी तरफ बड़ी ललचाई नजरों से देखता है। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल वहीं पे है। पीर के रोज जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं, ऑडियोज आ रही हैं, पहले से फैसले लिखे जा चुके हैं, अब पीर के रोज कौन सा फैसला आना है और हुकूमत के खिलाफ आने वाला है, ये भी कहा जा रहा है कंटेम्प्ट में कोई फैसला आ रहा है। अच्छा, अगर आप आइन की रूगर्दानी करते रहें, आप आइन को ना माने, आइन को तोड़ें, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना माने, अगर आपके हक में है तो बहुत अच्छा, आपके खिलाफ आ गया तो आप जो है वो धरना देंगे, आप आके सुप्रीम कोर्ट से मुकाबला करेंगे, तो ये रविश तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर इसी हुकूमत को आइन की रो से 14 दिन में वोटिंग करवा के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके बेंच ने इनको हुकूमत में बिठाया था, तो उसी चीफ जस्टिस का ऑर्डर था और आइन के मुताबिक था कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन कराएं। आइन चीफ जस्टिस ने नहीं बनाया, आइन पार्लियामेंट ने बनाया। लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, एक पॉइंट ये भी है, इसके ऊपर भी गौर हो रहा है कि जहां पर आइन ये पाबंद करता है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना है, वहां पर आइन ये भी पाबंद करता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। तो इलेक्शन साफ और शफाफ करवाना भी ये 2 अलग अलग है। तो अगर एक के ऊपर अमल होता है, एक के ऊपर नहीं होता, साफ और शफाफ ना हुए, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? और अगर 90 रोज की अमलदारी ना हुई तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? फिर सुप्रीम कोर्ट साफ और शफाफ की जिम्मेदारी ले लेगी? आलिया, ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है साफ और शफाफ, ये इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन कहेगा भाई इस हालात में हम नहीं करवा सकते साफ शफाफ। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने प्लीज जरा, क्योंकि हम टेलीफोन लाइन पे दूर बैठे होते हैं। तो वो बात ये है कि देखें, इलेक्शन कमीशन अरबों रुपया लेता है
ठीक है, वो क्यों फिर इस्तीफा देके घर चले जाएं अगर वो साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर ये बात आ जाएगी कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, सिक्योरिटी नहीं है, फिर तो कोई हुकूमत इलेक्शन ही नहीं कराएगी। इमरान खान की आएगी, वो भी यही कहेगा कि जी हालात ठीक नहीं है, गॉट इट। तो जो आइन ने आपको कहा है आप इस पे अमल करें, अमल करें जैसे आइन में लिखा हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, इसके ऊपर आपको कमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल नसीम साहब, एहतराम के साथ एक बात तो पहले आपने जो कहा, मरियम साहबा के ऊपर कोई केस नहीं है इस वक्त, वो अल अज़ीज़िया में उनको कोई सजा नहीं हुई थी और ये सारे केस नहीं थे, ड्रामे थे वो। नहीं, ये तो आप गलत बयान कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है। उस वक्त कोई केस नहीं है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्लीज, अच्छा चले आपने अपनी राय दे दी, वो अल अज़ीज़िया वाला केस में कोई सजा नहीं दी। आप अगर एक गलत बात नहीं, आप गलत कर रहे हैं ना, आप गलत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कह रही हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल आप गलत। और दूसरी बात भी आपने गलत कही है, मैं उसको भी बताऊंगी। देखिए, आइन पाबंद करता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर इंतखाबात होंगे। अगर 2 सूबों में इस वक्त इंतखाबात हो जाते हैं, तो जब जनरल असेंबली कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे तो 2 सूबों में तो सियासी हुकूमतें बैठी हुई होंगी। तो डॉक्टर फरजाना, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें और साथ ही इसके ऊपर भी आ जाएं। चलेंगे, इस बहस को छोड़ें, अब तो ये मामला हो गया, अब आगे बढ़ना है। अब हुकूमत ये कर रही है कुछ ना कुछ इस वक्त सेटअप को संभाल लिया जाए और ये अक्टूबर तक वक्त निकाल लिया जाए। मैं अर्ज ये कर रही हूं, तो इमरजेंसी के इलेक्शन के हवाले से ये कहना और इसके ऊपर जोर दिए जाना कि इलेक्शन 90 दिन में इंतखाबात का पाबंद करता है, इलेक्शन करता है, लेकिन अगर आप एक माइंडसेट के तहत असेंबलियां तोड़ दें और कहें कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और हम इसी चीफ जस्टिस के अंडर जो है वो इंतखाबात करवाएंगे और आप इसके ऊपर बजिद हो जाएं, तो यकीनी तौर पे वही चीज़ें सामने आती हैं और टेलीफोन कॉल के जरिए सामने आ रही हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आइन फिर वो जनरल इलेक्शन को कौन मानेगा? अगर फर्ज करें 2 सूबों में इस वक्त सियासी हुकूमतें बन जाती हैं, तो उनको कहीं सस्पेंड तो नहीं कर देना अक्टूबर में जब जनरल इलेक्शन होंगे। तो आई थिंक ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बुनियादी तौर पे मैं ये समझती हूं, इस कॉम्प्लेक्स, जाहिर है कि हुकूमत को भी पता है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत इमरजेंसी का सोच रही थी, अभी फैसला नहीं कर पा रही है, तो क्या इमरजेंसी अगर क्या हुकूमत लगा सकती है? देखिए, बलवाइयों को रोकने के लिए हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए, हुकूमत को बहादुरी दिखानी चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को इस हवाले से गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ बनना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल में एक पेज पे ही है। लेकिन ये जो बलवाइयों वाला सीन है और इसको किसी भी लिहाज से कोई डिफेंड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से आप आग बोतलों में पेट्रोल भर के और निकल पड़े और जाके आप कहें कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आज इमरान खान साहब ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मुझे मेरी बेल जो है वो ना हुई तो फिर वही होगा जो पहले हो रहा था। वो वहां पे थ्रेटन कर रहे थे कोर्ट को, और कोर्ट के ऊपर उनके तो लोग जो हैं वो कुर्सियों के ऊपर खड़े हो के कोर्ट को प्रेशराइज करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कोर्ट का दरवाजा तोड़ा था पिछली पहली पेशी में, आपको याद होगा। ये वो सीन हमने तो नहीं देखे सियासी पार्टियों के। हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी पार्टी है, जाहिर है पावर में रहे हैं। हमने देखा नून लीग एक बड़ी पार्टी है, पावर में रहे हैं। लेकिन इस तरीके से कोई पेशियां नहीं हुई। सभी अदालतों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, पेशियां ऐसी नहीं हुई, पेशियां ऐसी नहीं हुई, ऐसे बलवाई नहीं हुई। हमने सिर्फ टीटीपी के लोगों को देखा है जो पाकिस्तान की रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज करते हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज करते हैं, एजेंसीज को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि इनको छोड़ेंगे नहीं। ईंट से ईंट बजाने की बात है और मैं वक्त आने पर जनरल्स के नाम भी लिए गए और बताया गया, ये सब कुछ नाम लेना अलग बात है और वो ठीक नाम थे, अभी सारे ले रहे हैं ना उनके नाम। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि किसी ने ये तो नहीं कहा था ना कि बोतलों में पेट्रोल डालो और जाके जो है हमलावर हो जाओ, जाके सीएसडी को लूट लो, जाके जो बड़े बड़े प्लाजे हैं उनके अंदर जो है लोगों को भुसम करके रख दो और सर फाड़ दो। खान साहब जो हैं वो किसी पेशी पे गए, नैब के हवाले से इतना स्ट्रॉन्ग केस है, कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता। हुकूमत क्यों नहीं लगा पा रही है? क्या उस हुकूमत लगा सकती है? और ऐवान सदर का इसमें क्या रोल होगा? फिर मैं इमरजेंसी के हवाले से देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं उस हवाले से कोई बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन सर्टेनली कैबिनेट जो है उन्होंने आज 2 इजलास किए हैं, मैं समझती हूँ रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इस तरह से चीफ जस्टिस मुल्क को हाईजैक नहीं कर सकता। एक और बात, एक बात सिर्फ एक बात, मैं नसीम सिद्दीकी सबसे लास्ट कमेंट, एक आर्गुमेंट सिर्फ, चीफ जस्टिस ने पिछले साल ये क्राइसिस चीफ जस्टिस के क्रिएट किया, $200 था, $200 था, आज 300 हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, इमरजेंसी हुकूमत लगा पाएगी, अपने आप को बचा लेगी? देखिए, हुकूमत जो है वो पहली बहुत टर्मोइल में है, बहुत उसके ऊपर मुश्किल वक्त है। अभी क्या इमरजेंसी लगाएगी? इमरजेंसी लगाएगी तो डॉलर 300 से 400 पे चला जाएगा। इस वक्त बहुत मुश्किल हालात है। मेरी सजेशन यही है कि तमाम सियासतदानों को मिलजुल के बैठना चाहिए। सबको पाकिस्तान से प्यार है, कोई भी गद्दारी मुल्क नहीं है। ये सब मिलके जब तक नहीं बैठेंगे कोई हल नहीं निकालेंगे। मैं और आप हल नहीं निकाल सकते, हम डिस्कस जरूर कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेरे ख्याल से कोशिश कर रही है कि उनको कोई मुश्किल डिसीजन नहीं लेना पड़े। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया निकी साहब, नजम वली साहब और डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, दैट्स ऑल टुनाइट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।